लोगों के वोट जानकर सोची समझी साजिश के तहत कि ये अल्पसंख्यक है, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये अति पिछड़ा है, ये भाजपा का वोट नहीं था, इसे काटना है, ये साजिश के तहत ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर की हो रही है। वोट चोर गद्दी चोर, अब सीसीटीवी फुटेज सबूत रखे नहीं जाएंगे, 45 दिन में नष्ट कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नेता विपक्ष जब तक मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे, इस चुनाव आयुक्त ये इसी तरह वोट की चोरियां करवाता रहेगा। वोट के अधिकार को बचाने के लिए वोट अधिकार यात्रा भी करनी पड़ेगी, ये कभी सोचा नहीं था। पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ज्ञानेश कुमार जी आपने, वोट चोर है वो, चोरी की सरकार है। 65 लाख कट गए, 20 लाख मृत घोषित कर दिए गए मात्र 1 महीने के अंदर। ये सीसीटीवी फुटेज हम नष्ट नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग को पता था महिला की आड़ में छुप जाता हूँ बच जाऊंगा। पटना राजधानी में एक के बाद एक सरेआम गोलियों से भून दिया जा रहा है। अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षण संस्थान हो, बाजार हो, पुरुषों से बढ़कर महिलाएं वोट करती हैं और महिला जानती है कि मुझे एक वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में मिला है, आजादी के बाद मिला है और वो छीन रहा है। अब एक वोट से सरकार चुनते हैं, फिर उस सरकार से उम्मीद करते हैं मुझे रोजगार देगी, मुझे काम देगी, मुझे कमाई देगी, मुझे सुरक्षा देगी, किसान को फसल का उचित दाम देगी। और जब एक वोट का अधिकार चोरी होगा तो ये सारे अधिकार चोरी होते हैं। हमें इस देश में लोकतंत्र में संविधान में संवैधानिक हक एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए वोट अधिकार यात्रा भी करनी पड़ेगी, ये कभी सोचा नहीं था। संविधान में मिले उस अधिकार को बचाने की ये यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस गठबंधन संसद से सड़क तक एक ही गूंज है, वोट चोर गद्दी चोर। और इन वोट चोरों से ये यात्रा खत्म होने तक गद्दी छुड़ाने का लक्ष्य हम प्राप्त करने की तरफ बढ़ चुके होंगे। किसी की गद्दी छूटे ना छूटे, इस यात्रा का जो माहौल बन रहा है ये निश्चित है इस यात्रा के समाप्त होते होते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जरूर छूट चुकी होगी। पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ज्ञानेश कुमार जी आपने। 17 तारीख को यात्रा शुरू होती है, 17 तारीख को ही चुनाव आयोग, कभी आपने देखा है संयुक्त प्रेस वार्ता, वो भी बिना किसी चुनाव के हो रही हो? चुनावों की घोषणाएं होती है तो चुनाव आयोग आते हैं, लेकिन कोई चुनाव नहीं है। यात्रा का डर पूरी चुनाव आयोग को प्रेस वार्ता करने पर मजबूर करता है। सोच रहे थे यात्रा शुरू होने से पहले ही गुमराह कर देंगे, सवाल खड़े कर देंगे, लेकिन जो सवाल खड़े किए उसमें खुद घिर गए। पत्रकारों ने 17 तारीख को सवाल पूछे चुनाव आयोग से कि विपक्ष की मांग है क्या। आज वही मांग राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे लेफ्ट के नेता बैठे हैं, सभी लोग क्या मांग है? पहली मांग, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए। लोकतंत्र है ना, अधिकार है ना जानने का, सार्वजनिक कर दीजिए। हर कोई अपना वोट खुद देख सकता है या नहीं, कटा है या बना है, या कौन आदमी है मेरे पड़ोस में रहता भी है या नहीं रहता है, तो जानकारी। लेकिन डर रहा है चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट शेयर करने से। हमारी ये मांग। दूसरी मांग हमारी क्या है? दूसरी मांग है सबूत, सीसीटीवी फुटेज सबूत जो है, जहां वोट होता है मतदाता हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लाइनों में लगते हैं, महिला भी वही लगती है लाइन में, पुरुष भी वही लगता है, और सीसीटीवी फुटेज में सारी मतदान प्रक्रिया दर्ज होती है। हम उसे कहते हैं सार्वजनिक करिए। चुनाव आयोग डर जाता है और नियम बदल देता है। क्या नियम बदले कि अब सीसीटीवी फुटेज सबूत रखे नहीं जाएंगे, 45 दिन में नष्ट कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को बचा रहे हो। कौन है वो? वोट चोर है वो, चोरी की सरकार है और मुंह पे कह रहे हैं। संसद में आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, लेफ्ट के नेता, सारे नेता पूरी संसद में बिहार में एसआईआर की जो घोषणा की मात्र चुनाव से कुछ महीने पहले, 8 करोड़ मतदाताओं की गिनती, 65 लाख कट गए, 20 लाख मृत घोषित कर दिए गए मात्र 1 महीने के अंदर। राहुल गांधी जी कल आज तीसरा दिन है इस यात्रा का, और यात्रा का हजूम पूरे देश, पूरे बिहार में देख रहे हैं। उन्हीं मृत लोगों को, मृत लोग नहीं कहूंगी, चुनाव आयोग के मुताबिक मृत मतदाताओं को, और कहें तो उनके भूत को, चुनाव आयोग की नजर में उनके भूत को राहुल गांधी जी मिले हैं, बात की है, लेकर आए हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें मृत घोषित कर दिया है। इस यात्रा का असर क्या होगा, सवाल यह उठता है। क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा? असर तो यात्रा 17 तारीख को हुई। पहला असर यह हुआ कि चुनाव आयुक्त को भाजपा ने अपना प्रवक्ता बनाकर इस यात्रा की पूरी तरह से उसे विफल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। हमारी जीत है कि मुंह खोलना पड़ा चुनाव आयोग को, अलग बात है खुद ही गिर गया। दूसरी जीत क्या है? दूसरी जीत हमारी यह है कि 65 लाख मतदाता
जारी नहीं कर रहे थे। इस यात्रा की घोषणा के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार और दबाव के बाद चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की जिनके वोट कटे उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना पड़ रहा है। ये हमारी दूसरी जीत है। तीसरी जीत भी हमारी होगी। ये सीसीटीवी फुटेज हम नष्ट नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी को डराने वाले हैं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं रिटायर हो जाओगे, नौकरी की पूरी हो जाएगी, हो सकता है राज्यसभा में चले जाओ, हो सकता है केंद्रीय मंत्री बन जाओ, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे लोकतंत्र के एक एक वोट के अधिकार को चोर करके अगर आप सत्ता बनवाने का करोगे तो राहुल गांधी जी डर नहीं रहे, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं एक चीज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार और देश के लोगों के सामने भी रखना चाहती हूँ। आपको मालूम है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी, 2 लोग नुमाइंदे केंद्र और एक नेता विपक्ष, 2:1 से फैसला होता था। जो सत्ता चाहेगी वो चुनाव आयुक्त हो जाता था और मोहरा बन रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। डर गई केंद्र की भाजपा, चोरी के वोट से बनी सरकार। क्या किया? फैसला पलट दिया, मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। यहां इनकी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई। हम आज भी मांग करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष जब तक मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे, इस चुनाव आयुक्त ये इसी तरह वोट की चोरियां करवाता रहेगा। ये पूरी यात्रा का मात्र एक मकसद है। महिला हूं इसलिए कहूंगी, चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से कायरता दिखाते हुए महिलाओं के पीछे छुपे, क्योंकि महिला परिवार कोई नहीं करता। जो बहादुर है वो महिला परिवार नहीं करता है। इसलिए चुनाव आयोग को पता था महिला की आड़ में छुप जाता हूं, बच जाऊंगा। क्या कहा? अरे मां, बहन, बेटियों की, महिला मतदाताओं की सीसीटीवी फुटेज में जानकारियां हैं। अरे कौन सी गोपनीय जानकारी है? कौन से, माफी चाहूंगी, निजी पलों की बात कर रहे हैं? कौन सी उसकी घर की और कमरे की बात है? सार्वजनिक लाइनों में लगकर वोट डाला है, उसको हक है कि उसका वोट सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ था, मैं गई थी, डाला था, या मेरा कोई और डाल कर गया था, मैं नहीं थी, मेरा वोट डला हुआ है, उसे जानने का हक है। तो चुनाव आयुक्त को कहूंगी इतनी कायरता, इतनी बेशर्मी। ज्ञानेश कुमार जी मत दिखाइए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूरी यात्रा में महिलाओं से ही संवाद करने की जिम्मेदारी है मेरी। महिलाएं खुद ये कह रही हैं ये सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई परेशानी नहीं है, लोकतंत्र बचाना है, वोट चोरी होने से बचाना है, इसे सार्वजनिक करिए और हम करवा कर रहेंगे इसे सार्वजनिक। इसी के साथ भट्टाचार्य जी ने मुद्दों की बात की। ये क्यों खेल हो रहा है? क्योंकि भाजपा को पता लग चुका है कि वो बिहार का चुनाव हारने जा रही है। ये एनडीए गठबंधन को पता लग गया है। कब पता लगा? जब नारा दिया आपकी बार 400 पार। 400 पार नहीं आए, बैसाखी पर आए। और बैसाखी कहां की? बिहार की। और इन्हें पता है कि बिहार चुनाव हारे तो खाली यहीं से नहीं, दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश वाला भी मुख्यमंत्री इंतजार में बैठा है, कब दबाव से बाहर आएगा, कब बिहार से भाजपा बाहर आएगी, वहां से भी बाहर आएगा। तो ये दिल्ली की अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने भ्रष्टाचार, कितने हजार करोड़ का अभेजी, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट में आया है। सिर्फ चुनाव आयोग पे राहुल गांधी जी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर बात होगा। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, दवाई, पढ़ाई, कमाई का ये पूरा चुनाव होना चाहिए। लेकिन चोरी से, आपने बताया कि अपराध चरम पर है। पटना राजधानी में एक के बाद एक सारे अंगोलियों से भून दिया जा रहा है। अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षण संस्थान हो, बाजार हो, इन सब से डर चुकी है भाजपा। और आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आ जाइएगा। इस यात्रा के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। हम एक बार फिर, कल इंडिया अलायंस के 20 दलों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुंह तोड़ दिया है। प्रेस वार्ता लाइव है, आप देखिएगा। कुछ बहादुर पत्रकार साथियों ने बिना डरे चुनाव आयोग से सवाल किए और चुनाव आयोग ने उसके जवाब लोकतंत्र में नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की ही बात नहीं है, बात लोकतंत्र में उठ रहे एक आम मतदाता से लेकर, पत्रकार से लेकर, मुख्य न्यायाधीश अदालतों में भी सवाल पूछ रहे हैं, उसके जवाब मिलने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उससे डर रहा है। मैं वापिस चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और उनको कहूंगी, ये संवैधानिक पद पर आप जो बैठे हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखिए। और हम सब लोग बिहार के लोगों का अभी तक की जो तीसरी दिन है यात्रा का, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सासाराम से ये यात्रा शुरू होती है, पूरी वहां से आपके औरंगाबाद, गया, नवादा होते हुए कल 20 अगस्त श्री राजीव गांधी जी का जो है जन्म दिवस है। एक दिन का ब्रेक रहेगा, पूरा देश
राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देगा, याद करेगा, और ये यात्रा 21 तारीख को फिर शुरू होगी। और बिहार के लोगों को कहेंगे ये यात्रा आपकी है, ये यात्रा संविधान में मिले एक वोट के अधिकार की है। यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा, लेकिन मात्र एक वोट अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे। उस एक वोट ने हमें अधिकार क्या दिए? रोजगार का अधिकार। आप एक वोट से सरकार चुनते हैं, फिर उस सरकार से उम्मीद करते हैं मुझे रोजगार देगी, मुझे काम देगी, मुझे कमाई देगी, मुझे सुरक्षा देगी, किसान को फसल का उचित दाम देगी। और जब एक वोट का अधिकार चोरी होगा तो ये सारे अधिकार चोरी होते हैं। सो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब की इस देश ने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब की इस देश ने। और अब हमें पूरा विश्वास है वोट चोरी के खिलाफ, SIR के खिलाफ इंडिया अलायंस गठबंधन की ये वोट अधिकार यात्रा भी एक इतिहास में सफल यात्राओं के तौर पर देखी जाएगी। अब अलका जी ने जैसा कहा है कि निर्भीक पत्रकार हैं जो साहस से इन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो मैं संदीप चौधरी जी से क्रम प्रारंभ करता हूं। निर्भीक पत्रकार ABP न्यूज के हैं। पहला सवाल संदीप चौधरी जी की तरफ से। राजेश राठौर जी, आप माइक एक उधर मुहैया करें। क्या अब आपको लगता है जो शंकाएं हैं आपने जो जाहिर की हैं वोटर अधिकार को लेकर, अब आधार को भी पहचान माना जा रहा है? 65,64,000 लोगों की पहचान, उनकी डिटेल्स और वो कारण अब जिला अधिकारियों तक कल पहुंच गए थे। क्या आपको लगता है निवारण हो गया है? और निवारण हो गया है तो फिर ये वोटर अधिकार यात्रा के क्या मायने? नहीं, अभी तो पूरे देश में किसी को ऐसा नहीं लग रहा है। खासकर जो चुनाव आयोग की ओर से जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, इसके बाद तो बिल्कुल साफ है सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चुनाव आयोग लगातार आनाकानी करता रहा। इसीलिए सवाल तो अभी सिर्फ 65 लाख लोगों के बारे में इतनी बात हुई कि उसकी सूची चुनाव आयोग शेयर करे, लोगों को बताए कि कौन कौन आपके हिसाब से मृत है, कौन कौन आपके हिसाब से बिहार से बाहर चले गए हैं। ये सूची अभी हम लोगों को मिलने लगी है और उस सूची के साथ हम लोग मिलान कर रहे हैं नीचे जमीन पर। और बाकी 22 तारीख के हियरिंग से और क्या आएगा हम लोग देखेंगे। इसीलिए हमें लगता है कि मताधिकार खोने की जो आशंका है वो महज वो 65 लाख लोग जिनके मताधिकार गए, ये तो अभी शुरुआत है। और जब मुख्य चुनाव आयोग ये कहता है कि बिहार के 7 करोड़ मतदाता हमारे साथ है, हमें तो इस पूरे उनके बयान से ही आपत्ति है। आप अगर पूरे चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, सारे के सारे मतदाता, उसमें से 7 करोड़ में आप क्यों चले गए? 8 करोड़ की जगह पर 1 करोड़ को पहले ही आपने तो छांट दिया। ये 7 करोड़ मतदाता आपके हैं कैसे? तो हमें लगता है कि इसीलिए बिहार में ये आशंका बेहद जायज है और ये आशंका बनी रहे, बल्कि आशंका के साथ साथ ये आशंका सही ना साबित हो, इसके लिए लड़ना होगा। हमें लगता है कि हमारी यात्रा ये संदेश पूरे बिहार में दे रही है कि महाराष्ट्र में सब कुछ हो गया, अब उसके बाद लोगों को पता चला। बिहार में हमारे सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है, तो महाराष्ट्र का उदाहरण के बाद भी तो बिहार अगर चौकस ना रहे तो कैसे चलेगा? तो बिहार में हम चौकसी बरत रहे हैं। गांव गांव में लोग एक एक वोट की रक्षा करेंगे, ठीक जैसे चुनाव के समय में लोग बूथों की रक्षा करते थे। आप चुनाव से पहले मतदाता सूची की रक्षा करना, मताधिकार की रक्षा करना पूरे बिहार के और देश के मतदाताओं के सामने बड़ी चुनौती बनी है और हमें लगता है कि लोग इस चुनौती को कबूल करेंगे और अपने मताधिकार की रक्षा करेंगे। मेरा सवाल अलका मैम से है। जिस तरीके से आपको आप महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस ने बिहार में दी है, वोटर अधिकार यात्रा पर राहुल जी, तेजस्वी जी निकले हुए, आज यात्रा का तीसरा दिन है। क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं हैं वो, और खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो इन मुद्दों से कनेक्ट कर पा रही हैं, इन चीजों को समझ पा रही हैं, क्योंकि ये काफी गंभीर मुद्दा है? तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आप किस तरीके से समझा रही है मैम? देखिए, आप मुझसे बात करेंगे, मेरे पिछले 3 दिन का आज जो अनुभव है, मैं यात्रा के साथ नहीं यात्रा से आगे चल रही हूं और महिला मतदाताओं से ही संवाद हो रहा है। और महिला मतदाताओं की अगर बात करेंगे तो इस यात्रा की सबसे अधिक जरूरत महिला मतदाताओं ने ही महसूस की है। कहते हैं कि बिहार में जो सरकार बनाने का काम है वो महिलाओं ने किया है। पुरुषों से बढ़कर महिलाएं वोट करती हैं और महिला जानती है कि मुझे एक वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मिला है, आजादी के बाद मिला है और वो छीन रहा है। तो वो महिला जागरूक है, बिल्कुल। वो इस मतदाता में अपने वोट चोरी को लेकर राहुल जी से जब इस कैंप में मिली, उसमें महिला मतदाता सबसे अधिक थी जिन्होंने कहा हमारा वोट कटा है या हमें मृत घोषित कर दिया है।
सो महिला मतदाताओं की जो आड़ में ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयोग छुपना भी चाह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज में महिलाओं का नहीं हमें जिक्र दिखाना चाहिए, तो वो महिलाएं और एग्रेसिव हो चुकी हैं। उन्हें मालूम है कि चुनाव आयोग महिला काट खेल के उनके पीछे छुपना चाह रहा है, वोट चोरी करवा रहा है, तो वो महिला और एग्रेसिव है, जागरूक है। आगे बढ़कर इस पूरी यात्रा में आप देखेंगे वो अपना खुद का एक वोट के अधिकार को चोरी होने से बचाने की इस लड़ाई को, इस मुहिम को लड़ रही है। और बिहार में आपको मैं बता देती हूँ, 1,40,00,000 आजीविका दीदियां हैं, 1,40,00,000 आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली, ये अगर एक तरफा हो जाएंगी तो ये जो चोर सरकार है ये वापसी नहीं करने वाली है। और अभी माहौल आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी हमारे लीडर इन महिला मतदाताओं से भी खास संवाद करने वाले हैं ताकि ये जिस जोश से मतदान केंद्रों में पहुंचती हैं वो आगे पहुंचे, क्योंकि उनकी सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज इस चुनावों में रहेगा। धन्यवाद। आज वोट अधिकार यात्रा के दौरान वोटिंग हुई है, कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसका जवाब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देकर दिया है, क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो लगता है कि देखिए इस यात्रा में आपको पूरे बिहार की उम्मीद, बिहार का पूरा प्यार मोहब्बत दिखेगा। अब इक्के दुक्के लोग इधर उधर कोई हुटिंग करे तो वो करने का भी अधिकार है, लोकतंत्र में वो करने का भी अधिकार है। हमने देखा एक जगह थाने के अंदर से कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कर सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन हमने जो देखा है कि ये सिर्फ महागठबंधन दलों की यात्रा नहीं है, ये पूरे बिहार की यात्रा बन चुकी है। और जिस तरह से लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के, ये कोई मोदी जी का रोड शो नहीं है, ये कोई लोगों को किराए पर बुलाया गए हुए लोग नहीं है, आम लोग घरों से बाहर आकर के, दुकानों से बाहर आकर के सड़क के दोनों तरफ जिस तरह से यात्रा को आशीर्वाद दे रहे हैं, जिस तरह से इस यात्रा के साथ अपना जुड़ाव उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो मुझे तो उम्मीद है कि यात्रा बिहार को मताधिकार रक्षा से लेकर के बिहार और पूरे देश को बदलने वाली यात्रा का एक अध्याय साबित होने वाली है। मैं सिर्फ इस जो विरोध की आप बात कर रहे हैं, आपको भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा असम से गुजरी थी, कितना हिंसक हो गई थी। भाजपा के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिस्वा, हमला तक हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लहू लुहान भी हुए। लेकिन राहुल गांधी जी एक नारा लेकर निकले। क्या है उनका नारा राहुल जी का? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। लोकतंत्र है, वो इन सब चीजों की जगह लोकतंत्र में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी रखते हैं। अगर विरोध होगा वो उसका भी सम्मान करते हैं। अगर उनके मन में कहीं नफरत है तो उसमें मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो राहुल गांधी जी करते हैं। ये हमारे नेता, हमारी विचारधारा है। मेरा सवाल ये है कि यात्रा में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है, लोग पहुंच भी रहे, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि यात्रा जो है वो विफल है, उसका पहले ही उसकी हवा निकल गई है। देखिए, यात्रा तो अभी तीसरा दिन है, अभी तो 3 दिन हुए हैं। यात्रा की सफलता विफलता वो 1 सितंबर पटना, बिहार की राजधानी में दिखेगी। मैंने कह दिया कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञानेश कुमार इतने दबाव में आ जाएं कि उन्हें इस्तीफा तक देने को मजबूर होना पड़े, बड़ी बात नहीं है। और ये जीत बिहार के लोगों की होगी। एसआईआर खाली बिहार पे नहीं थोपा गया है, ध्यान रखिएगा, एसआईआर को पूरे देश पे अब थोपा जा रहा है। और मतदाताओं के वोट जानकर सोची समझी साजिश के तहत कि ये अल्पसंख्यक है, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये अति पिछड़ा है, ये भाजपा का वोट नहीं था, इसे काटना है, ये साजिश के तहत ये पूरी प्रक्रिया एसआईआर की हो रही है, जिसे रोकना इंडिया अलायंस गठबंधन का एकमात्र जो है वो लक्ष्य है। और ये लड़ाई, जैसे भट्टाचार्य जी ने सही कहा, ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी, कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की नहीं, ये देश के संविधान की, लोकतंत्र बचाने की और एक वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये लाखों करोड़ों लोगों के अधिकार की लड़ाई है और ये लड़ाई उन्हीं लोगों के दम पर लड़ी जा रही है और ये यात्रा भी उन्हीं के दम पर आगे बढ़ रही है और कामयाबी से बढ़ रही है।